नूराबाद एक ऐसा शहर था जहां हर ओर अंधेरा था। सड़कों पर सन्नाटा और दिलों में डर था। सैनिकों की गश्त हर गली में होती थी। गरीब लोग पत्थर तोड़ने पर मजबूर थे और बच्चे भूख से तड़पते थे। एक छोटी सी झोपड़ी में बीबी सलमा अपने बेटे यूसुफ को सीने से लगाकर कहती है, बेटा, याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह के आगे कोई नहीं। अगर दिल मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। अचानक झोपड़ी का दरवाजा सैनिकों द्वारा तोड़ दिया जाता है। वो अंदर घुसते हैं और घर की तलाशी लेने लगते हैं। एक सैनिक अलमारी से कुरान निकालता है और गुस्से में चिल्लाता है, यह किताब अब इस शहर में मना है। बीबी सलमा आगे बढ़ती है और कहती हैं, कुरान को छूने की तुम्हारी औकात नहीं है। अल्लाह का कलाम रोका नहीं जा सकता। सैनिक गुस्से में बंदूक चलाता है। गोली बीबी सलमा के सीने में लगती है। वो जमीन पर गिर जाती है। यूसुफ दीवार के पीछे से यह सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में आग होती है। रात के अंधेरे में यूसुफ अपनी मां की कब्र पर बैठा होता है। उसके होठों पर सिर्फ एक जुमला होता है, मैं इस शहर से जुल्म मिटा दूंगा। मैं एक ऐसा निजाम लाऊंगा जहां कोई भूखा न हो, जहां कुरान खुलेआम पढ़ा जाए। वहीं से यूसुफ की जंग शुरू होती है। एक गुलाम का बेटा, जिसे अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, बन जाता है एक इनकलाब का बीज। यूसुफ अब एक नौजवान बन चुका था। दिन भर वो पत्थर तोड़ता और रात में किसी खंडहर में जाकर कुरान पढ़ता। नूराबाद में कुरान पढ़ना अभी भी मना था, लेकिन यूसुफ ने अपनी मां की कसम खाई थी, इस कलाम को जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। उसके साथ कुछ और युवा भी जुड़ चुके थे, अनाथ, बेसहारा, लेकिन ईमान वाले। सब चुपचाप एक नई सुबह की तैयारी कर रहे थे। गरीबी अपने चरम पर थी। लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन जालिम हुक्मरान अपने महल में जश्न मना रहे थे। हर रोज किसी न किसी बेकसूर को फांसी पर लटका दिया जाता था। यूसुफ ने देखा, एक औरत अपनी बच्ची को सिर्फ पानी पिलाकर सुला रही थी, क्योंकि घर में रोटी नहीं थी। उसका दिल तड़प उठा। अगर मेरे पास ताकत नहीं है तो क्या, मेरा अल्लाह तो ताकतवर है, उसने दिल में कहा। एक रात यूसुफ को जंगल में एक बूढ़ा फकीर मिला। उसके पास न कुछ था, लेकिन आंखों में रोशनी थी। फकीर ने यूसुफ को देखा और कहा, तू तलवार नहीं उठाएगा बेटा, तेरा इनकलाब किरदार से आएगा। सच्चाई, ईमान और सब्र से तू वो कर पाएगा जो तलवारें नहीं कर सकी। यूसुफ ने सिर झुका दिया और कहा, मैं तैयार हूं। फकीर ने यूसुफ को एक पुराना स्कूल दिखाया, जिसे हुक्मरानों ने बंद करवा दिया था। इसे फिर से खोल, फकीर ने कहा। यूसुफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूल की सफाई शुरू की। दीवारों पर आयतें लिखी, किताबें इकट्ठा की और बच्चों को छुप छुप कर पढ़ाना शुरू किया। यह था उसका पहला कदम, तलवार के बिना एक क्रांति की शुरुआत। शहर के जालिम शासक हाकिम जमाल ने ऐलान किया, जो कोई बिना इजाजत तालीम देगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। यूसुफ और उसके साथियों का स्कूल अब दरबार की नजरों में आ चुका था। लोग डरने लगे, लेकिन यूसुफ मुस्कुराया। जब हक की राह पर चलना शुरू किया है तो डर की कोई जगह नहीं, उसने कहा। एक छोटी बच्ची मुनिया यूसुफ के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। भाईजान, क्या अब मैं कुरान नहीं पढ़ पाऊंगी? यूसुफ ने उसका हाथ थामा और बोला, जब तक मैं जिंदा हूं तू पढ़ेगी और दुनिया पढ़ेगी। अल्लाह का कलाम कोई रोक नहीं सकता। ये लफ्ज जैसे नूर बनकर उसके दिल से निकले। मुनिया की मुस्कान यूसुफ की हिम्मत बन गई। एक रात हाकिम के सिपाही स्कूल पर टूट पड़े। किताबें जलाई गईं, दीवारें तोड़ी गईं, बच्चों को डराया गया। लेकिन यूसुफ वहां पहले से मौजूद था। उसने खुद को बच्चों के आगे खड़ा कर लिया। अगर जलाना है तो पहले मुझे जला दो, उसने चीख कर कहा। सिपाही रुक गए। उनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी यूसुफ की आंखों से टकराने की। वो लौट गए और ये बात शहर में आग की तरह फैल गई। एक नौजवान ने पूरे निजाम को चुनौती दे दी। अब लोग डरते नहीं थे, बोलने लगे थे। किसी ने रोटी के लिए आवाज उठाई, किसी ने इलाज के लिए। औरतें अपने हक की बात करने लगी। हर जुबान पर एक नाम था, यूसुफ। हाकिम की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अगर इसे अभी नहीं रोका तो यह शहर हाथ से निकल जाएगा।
उसने गुस्से में कहा। बहुत खूब। हाकिम जमाल अब बौखला गया था। उसने अपने वजीर से कहा, यूसुफ को जिंदा रहने नहीं देना, यह लड़का आग बन चुका है। एक जासूस को भेजा गया, नाम था रईस। वो एक दोस्त के भेष में यूसुफ के करीब गया और उसका भरोसा जीत लिया। रईस ने यूसुफ को एक बंद पड़े महल में दावत दी। तुम्हारे काम से लोग खुश हैं, चलो अल्लाह का शुक्र मनाते हैं। यूसुफ बिना शक के वहां गया, लेकिन वो क्या जानता था कि वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही यूसुफ अंदर गया, दरवाजे बंद हो गए। चारों ओर तलवारें चमकने लगी। हाकिम खुद सामने आया और बोला, अब देखता हूं तेरा ईमान तुझे कैसे बचाता है। यूसुफ ने आंखें बंद की और सिर्फ एक दुआ पड़ी, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन दिल आसमान से बात कर रहा था। अचानक बिजली गिरी और महल की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। भगदड़ मच गई। यूसुफ घायल होकर भी वहां से निकल गया। उसे खून से लथपथ देख लोगों की आंखों में आग भर आई। अब बात बंद कमरे की नहीं, मैदान की होगी, एक बुजुर्ग ने ऐलान किया। अगले दिन पूरे नूराबाद ने एक साथ आवाज उठाई, हम कुरान पढ़ेंगे, हम इंसाफ मांगेंगे, हम अब डरेंगे नहीं। हाकिम ने फौज भेजी, लेकिन अब उसके सामने सिर्फ यूसुफ नहीं था, पूरा शहर था। औरतें, बूढ़े बच्चे, सब यूसुफ के पीछे खड़े थे। एक शासक की ताकत उसकी तलवार होती है, लेकिन यूसुफ की ताकत लोगों का भरोसा बन चुकी थी। शहर में पहली बार एक खुला जुमे का खुतबा तय हुआ। यूसुफ, जिसकी मां की शहादत से यह सफर शुरू हुआ था, आज एक मिंबर पर खड़ा था। उसने कहा, हम कोई तख्त नहीं चाहते, हमें सिर झुकाने की आजादी चाहिए। कुरान को पढ़ने और समझने का हक चाहिए। जो इंसाफ चाहता है वो मेरे साथ चले, जो जुल्म के साथ है वो अपने अंजाम को तैयार रहे। शहर गूंज उठा, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाकिम जमाल ने अब पूरे शहर को बंद करवा दिया। बिजली, पानी, राशन सब रोक दिया। उसकी मंशा थी कि लोग मजबूरी में घुटने टेक दें, लेकिन यूसुफ ने ऐलान किया, अगर कोई भूखा होगा तो मैं भी भूखा रहूंगा, हम बांटकर खाएंगे। लोगों ने अपने घर खोल दिए, एक दूसरे को खाना देने लगे। एकता और ईमान का ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था। हाकिम की सेना जब आखिरी बार मैदान में उतरी, वहां तलवारों से नहीं, तकवा से लड़ा गया। यूसुफ ने कहा, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम जुल्म पर अड़े हो तो हम डटकर खड़े हैं। हाकिम की सेना बिखर गई। उसके अपने लोग यूसुफ के किरदार से मुतासिर होकर उसकी तरफ हो गए। हाकिम ने भागने की कोशिश की, लेकिन शहर के लोगों ने उसे पकड़ लिया। यूसुफ के पास लाया गया। लोगों ने कहा, इसे फांसी दो। यूसुफ ने सिर हिलाया, नहीं, हम बदला नहीं लेंगे, हम इंसाफ करेंगे। उसे वही सजा मिलेगी जो शरीयत कहती है, और अगर वो तौबा करता है तो उसे माफ किया जाएगा। हाकिम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो पड़ा, मैंने जुल्म किया, लेकिन आज मैं यकीन से कहता हूं, तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा है। सालों बाद पहली बार अजन खुलेआम हुई। मस्जिदें आबाद हो गई, स्कूल फिर से चलने लगे। हर बच्चा कुरान पढ़ने लगा, और सबसे ऊपर हर दिल में मोहब्बत और इंसाफ बस गया। लोगों ने यूसुफ से कहा, तुम हमारे बादशाह बनो। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बादशाह नहीं, खिदमतगार हूं। अल्लाह के बंदों की सेवा ही मेरी हुकूमत है।